श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। राजमातंगी नवरात्रि चल रही है, गुप्त नवरात्रि चल रही है। इसमें राजमातंगी का जो लघु रूप है, जिसे लघु मातंगी कहा जाता है, उसी को ही उच्चिष्ट चांडालिनी मातंगी भी कहा जाता है। तो उच्चिष्ट चांडालिनी मातंगी का जो परिवार होता है, उसमें 16 कन्यका अप्सरा देवियां होती है। ये कुमारी देवियां होती है। इसमें से हमने दो देवियों के नाम का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको बताया है, जिसमें एक पुंजक स्थला कन्यका है, दूसरी सुकेशी कन्यका है। अभी ये तीसरे इसमें हम जो देखने जा रहे हैं, ये मंजू घोषा जो देवी है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। मंजू घोषा कन्यका जो 16 कन्या देवियां है, जो मोहन करती है, आकर्षण करती है, क्योंकि लघु मातंगी है। आकर्षण, मोहिनी, वशीकरण, अट्रैक्शन, पावर की देवता है। तो वो अकेली तो काम नहीं करेगी, उसके अंदर काम करने वाले अन्य शक्तियां भी होगी। तो अन्य शक्तियों की भी जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। जैसे पहले आपने लेक्चर सुने, वैसे ही ये पूरा लेक्चर सुनिए। मंजू घोषा कन्यका, ये जो कुमारी देवी है, ये एक्चुअली करती क्या है? तो लेक्चर को शुरुआत करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको भी ऑथेंटिक श्री विद्या सीखनी है, हमसे संपर्क कीजिए। और जिनको भी लघु मातंगी सीखनी है, तो उनके लिए लघु मातंगी साधना है, उच्चिष्ट चांडालिनी, और ये राजश्यामला मातंगी का बुक है। हम प्रॉपर श्री विद्या साधना सिखाते हैं, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे कोर्सेज का आप लाभ ले सकते हैं मित्रों। तो मित्रों, मंजू घोषा ये जो देवी है, मंजू घोषा मतलब अट्रैक्शन, अलग अलग प्रकार। अट्रैक्शन मतलब जो आकर्षण जो होता है, उसमें अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे आपने देखा, फूल देखकर भी अट्रैक्शन होता है। सुकेशी में देखा, हमारे चेहरे के ऊपर भी तेज होता है, वो भी कहीं से आता है। वैसे ही मंजू घोषा, मंजू का अर्थ है कि सुमधुर गाना, सुमधुर नृत्य, ऐसा। तो यहां पर मंजू घोषा मतलब ये जो देवी है, इसके पास मंजू घोषा नाम की एक बांसुरी है। अब नॉर्मल जो बांसुरियां होती ना, उसको 9 होल होते हैं। मंजू घोषा ये जो देवी है, कन्यका कुमारी देवी है, इसके जो बांसुरी के ऊपर 12 होल होते हैं। ठीक है, जो बजाते हैं ना, वो 12 होल। और मंजू घोषा, मंजू का अर्थ होता है सुमधुर, मंजू, जिसका आवाज जो है बहुत अत्यंत सुंदर होता है, इसको कहा जा गया है मंजू। अत्यंत शांत, शीतल, इस प्रकार से कहा गया है। और ये आवाज जिस वाद्य से आता है वो है मंजू घोषा। और इस वाद्य को बजाने वाली, इस बांसुरी को बजाने वाली मंजू घोषा कुमारिका, मंजू घोषा कन्यका, ये इसका शब्द का अर्थ है। ये संगीत का ध्यान करती है, ये सिर्फ संगीत बजाती है। ये सिर्फ बांसुरी नाम का जो वाद्य है, जो स्पेशल इसका है, बस इसी में ही इसने स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। बांसुरी में अलग अलग प्रकार है, बांसुरी को बजाने का अलग अलग प्रकार है, और ये सब ये करती है। इसमें और भी अलग, इसमें भी क्या होता है कि बांसुरी के जो 12 होल होते हैं, तो बांसुरी को एक हाथ से पकड़ना, बांसुरी को 2 हाथ से पकड़ना। बांसुरी के जो 12 होल है, उसमें से सिर्फ एक होल को चालू, एक ही जो छिद्र है उसको चालू रख के एक ही छिद्र से आवाज निकालना और संगीत निकालना, 2 छिद्र से या 2 होल से आवाज निकालना, संगीत निकालना, ये अलग अलग टाइप की जो विद्याएं है और उससे निकलने वाला संगीत है, इसकी साधना ये मंजू घोषा देवी करती है। मंजू का अर्थ आपने समझ में आ गया। घोषा का अर्थ होता है कि उसको बजाने वाली, ये मंजू घोषा का अर्थ है। अब इसके जो हाथ है ना, ये 4 हाथ है। 2 हाथ जो है वो सिंपल ओपन है उसके। हाँ, ये इसलिए सिंपल ओपन है, ये भी मैं बताता हूं। 4 हाथों में से 2 हाथ सिंपल ऐसे ओपन है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। 2 जो हाथ है उसमें से वो मुंह के ऊपर ऐसा बांसुरी पकड़ती है और बजाती है। 2 हाथ जो नीचे के ना, इससे वो एक जो ध्वनि होता है, उस ध्वनि से हाथों से एक नृत्य करती है। नृत्य मतलब पूरा शरीर नहीं नृत्य करता, बस हाथों से एक प्रकार से वो, हम कह सकते हैं हाथों का एक नृत्य होता है ना। या जैसे हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो म्यूजिशियंस होते हैं, उसमें एक डंडी होती है और डंडी से ऐसा ऐसा करता है, टोन होता है उसका, कोड लैंग्वेज।
तो वो हाथों से वो उस प्रकार से वो टोन उसका बीट आती है। तो ये 4 हाथ जो है मंजू घोषा के, इसका ये मीनिंग है। और आपको समझ में आया होगा कि हर एक देवी क्या क्या कार्य करती है, और मंजू घोषा का स्पेशलाइजेशन क्या है। ये कुमारिका देवी है, और ये लघु मातंगी को आकर्षित करना, इनके पास संगीत सुनने के लिए ललिता त्रिपुर सुंदरी, उनके पति, उनके अन्य देवियां जो है आती है, संगीत रजनी होती है, उनकी महफिल जमती है, इसमें ये सारी चीजें होती है। तो इसलिए मंजू घोषा का नाम भी उतने लेवल में आगे है मित्रों। तो आपको ये तो समझ में आ गया, राजा मातंगी का सिर्फ मंत्र गूगल से उठाकर जाप करके कुछ नहीं होता मित्रों, इतना डेप्थ में नॉलेज चाहिए, और ये सिर्फ हमारा श्री विद्यापीठम ही आपको दे सकता है। इसलिए आप श्री विद्यापीठम द्वारा हमारी साधना सीखिए, नॉलेज लीजिए और आगे बढ़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं मित्रों। धन्यवाद।